Hello friends, you are watching Digital Kaksha and I am Abha. We will study today about chapter number 6, that is diversity, and this is the initial stage of civics, and we will go through with each basic knowledge of this chapter. Okay, without any further delay, we should start our chapter. Understanding diversity. First, before going toward chapter, I would like to ask a question to you people. Please check around yourself and let me know if there is anyone who is replica of yours जो बिल्कुल आपकी तरीके हो. नहीं, ऐसा possible नहीं है. And hence the diversity originates. 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. 3 आपकी ही एज के छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये फिगर ड्रॉ किया है और ये एम्प्टी बॉक्स आपके फिगर ड्रॉ करने के लिए दे दिया गया है. इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ अदर्स? बिल्कुल नहीं. कभी भी आप जो पिक्चर यहाँ बनाओगे वो इन तीनों जैसी हो ही नहीं सकती. The chances are that drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because, अब ऐसा होता क्यों है? Each one of us has a unique drawing style. हमारी जो drawing करने की style होती है वो अलग ही होती है. As our structures of brain is also different from each person. No two persons can have similar structures of brain. साइंस ही कहती है कि किसी भी 2 लोगों का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं हो सकता. ओके, वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक. हम सिर्फ अलग दिखते ही नहीं हैं, हम जो भाषा भी बोलते हैं वो भी अलग होती है. आर कल्चरल बैकग्राउंड्स, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ. हमारे रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं, कार्यक्रम हैं, वो अलग अलग होते हैं. हमारे बैकग्राउंड्स भी अलग अलग हैं. कोई रिच हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है. कल्चरल बैकग्राउंड्स भी अलग हैं. कोई हिंदू हो सकता है, कोई इंडियन हो सकता है, कोई तिब्बतियन हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए जो भी ड्राइंग हम ड्रॉ करेंगे ऑफ कोर्स इट मस्ट बी डिफरेंट. एंड Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं. When I go out I like wearing. जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है. At home I speak in. जब मैं घर में रहती हूँ तो मुझे किस भाषा में बात करना पसंद है. My favorite sport. और I like reading book. अब आप सब इसका आंसर दो और फिर आप इसको चेक करो. किसी के भी आंसर्स सिमिलर नहीं होंगे. Maybe there are 3 similar answer but 4th is different from another. ठीक है, 4th तो different हो ही जाएगा. Okay, probably not but many of you may have similar answers. How many like reading the same kind of books? अगर मान लीजिए आपके आंसर सिमिलर हो गए, आपको रीडिंग पसंद है, तो it is mandate that you people love to read same type of book. It may be possible that one love to read thriller books, one love to read religious books, one love to read comics. ऐसा हो सकता है ना. How many different languages are spoken by the student in your class? Maybe आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हों जो कुछ और भी भाषा बोल लेते हों. If one of your friends is Punjabi, he must aware about Punjabi how to speak. उसे पता होगा पंजाबी कैसे बोली जाती है. अगर कोई बिहारी होगा तो उसे बिहारी बोलनी आती होगी. By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसमें आप लोग सिमिलर हो और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसमें आप लोग अलग हो. Making friends. Do you know, it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you. आप लोग ये भी समझिए कि आप डिफरेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड्स नहीं बन सकते. डाइवर्सिटी की वजह से हमारे फ्रेंडशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता.
रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और फिर हम उससे ये कंक्लूड करेंगे, इफ डाइवर्सिटी अफेक्ट एनी टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। एक लड़का था जो थोड़ा सा पुअर था और वो जनपद क्रॉसिंग पे न्यूज़पेपर्स बेचा करता था। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं साइकिल चला के जाता था, ये मैं कौन है, जो इस स्टोरी का नैरेटर है वो। आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आता था, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर लिए हुए, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और जो शाम की हेडलाइंस होती थी उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके स्क्रीम करता था, जैसे पेपर वाले चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सेम उसी तरीके से। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। और इस बार मैं पेवमेंट यानी फुटपाथ पे रुका और मैंने उससे एक हिंदी का पेपर मांगा। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, उसने पूछा, अच्छा आप हिंदी जानते हैं? Of course I said as I paid for the paper, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और मैंने पेपर के पैसे दे दिए। Why? What did you think? तो उसने कहा क्यों, आपको क्या तो मैंने उससे पूछा क्यों, तुम्हें क्या लगता है? He paused, वो थोड़ा सा चुप हो गया। But you look so अंग्रेज, पर आप तो बहुत अंग्रेज लगते हो। He said, उसने कहा you mean you can ever read हिंदी? फिर उसने मुझसे पूछा यानी कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? तो नैरेटर क्या बोलता है, Of course I can. दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। जब आपसे बार बार कोई एक ही चीज़ पूछता है तो आप इरिटेट हो जाते हो ना, तो अब राइटर ने बहुत ही इम्पेशेंटली उससे बोला, हाँ मैं पढ़ भी सकता हूँ। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं सुन भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, उसने पूछा सब्जेक्ट? How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? अब मैं उस लड़के को सब्जेक्ट के बारे में क्या समझा सकता था जो कभी स्कूल ही नहीं गया। Well, it is something. मैंने उससे बोला हाँ ये भी एक चीज़ होती है। I began, but the lights changed. तुरंत ही जैसे ही वो बताने चला, तुरंत ही लाइट क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी, और पीछे से जो हॉर्न का शोर आ रहा था, ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और मैं भी ट्रैफिक के साथ आगे ही बढ़ता चला गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, दूसरे दिन वो फिर वहीं पे था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, और मुस्कुरा रहा था और एक पेपर हाथ में हिंदी वाला पकड़े हुआ था। भैया, ही सेड, उसने कहा भैया आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, और जब वो सब्जेक्ट बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था वो सब्जेक्ट बोल रहा है। एंड सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर डिफरेंट वर्ड्स। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश। हाँ, दूसरा मीनिंग निकल कर आ रहा था, डेट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रजा, टू बी रूल्ड बाय समवन, जिनके ऊपर रूल किया जा रहा हो। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, तो नैरेटर क्या बोलता है, अरे ये एक पढ़ने वाली चीज़ है। आई सेड, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, फिर रेड लाइट जल गई तो नैरेटर ने उससे क्या पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड, उसने क्या जवाब दिया, कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, और मैंने बहुत ही छोटे से काम करना चालू कर दिया था, उसने बताया। He measured himself against my cycle seat, और उसने अपनी वो जो सो हाई करके बताया, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि जब मैं इतना बड़ा था हाथ के डायरेक्शन से, जब मैं इतना बड़ा था तो मैंने ये करना चालू कर दिया, तो वो जो उसने अपने आप को कहाँ मेज़र किया, साइकिल सीट के लेवल से, कि जब मैं साइकिल सीट के लेवल तक का बड़ा था तब से मैं काम कर रहा हूँ। अब उसको तो ये नहीं पता था कि 5 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर क्या होता है, क्योंकि ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया था। तो उसने ये बताया कि जब मैं साइकिल की सीट जितना लंबा था तब से मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले तो मेरी माँ मेरे साथ आती थी पर अब मैं ये काम अकेले ही कर लेता हूँ। वेयर यूज मदर नाउ, आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। मैंने उससे पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन तब तक लाइट चेंज हो चुकी थी और मैं
आगे बढ़ गया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड, मैंने उसके पीछे से आवाज़ सुनी। शी इज़ इन मेरठ, वो मेरठ में, विद, और द रेस्ट वॉज ड्रोन्ड आउट, और पीछे की आवाज़ जो वर्ड्स थे उसके वो दबे रह गए। माई नेम इज़ समीर, माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन जब वो उससे मिला तो उसने क्या बोला, मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, और उसने बहुत ही फिर शर्माते हुए मुझसे पूछा कि आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाइसिकल वॉबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू। तो मैंने उसको बोला कि मेरा नाम भी समीर है। वॉट, हिज आइज लिट अप, उसने कहा क्या, और वो आंखें उसकी खुशी से चमक उठी। आई ग्रिन्ड एट हिम, मैंने भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, मैंने उससे बोला ये हनुमान जी के पिताजी का नाम है। यू नो, तुम्हें पता है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्राइफेंटली, उसने बहुत खुशी से बोला कि आज से भैया आप समीर एक हैं और हम समीर दो हैं। समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, फिर मैंने उससे बोला अच्छा ऐसा, फिर मैंने अपना हाथ निकाला और उससे बोला हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्ल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, और उसका हाथ मेरे हाथ में इस तरीके से आ गया जैसे छोटी सी चिड़िया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, और मैं उसके हाथ की गर्माहट अभी भी फील कर सकता हूँ जबकि मैं साइकिल से आगे बढ़ाया। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, दूसरे दिन मैंने देखा उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं थी। देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, उसने कहा मेरठ में कुछ दिक्कत है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रियॉट्स, और वहाँ दंगे हो रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस कम्युनल रियॉट्स इट ब्लेज्ड, और मैंने हेडलाइन देखी तो उसमें लिखा था कि जो कम्युनल रियॉट्स हैं यानी कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़क उठे। आई बिगिन, आई एम अ मुस्लिम समीर, उसने क्या बोला कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, सेड इन आंसर, एंड ऑल माई पीपल आर मेरठ, और मेरे सभी लोग मेरठ में। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, उसकी आंखों में आंसू आ गए और जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा उसने ऊपर उठ के नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद मुझे वो कभी क्रॉसिंग पे भी नहीं दिखा। नीदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ना कभी और दिखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, ना इंग्लिश में कोई न्यूज़पेपर मिल रहा था ना हिंदी में कोई न्यूज़पेपर मिल रहा था। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, तो नैरेटर कह रहा है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। नेम 3 ways in which समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। क्या क्या वेज हो सकते हैं। समीर एक इज़ हिंदू एंड समीर दो इज़ मुस्लिम। समीर एक वॉज स्टडिंग इन स्कूल एंड समीर दो wasn't studying in any school. समीर एक has a bicycle while समीर दो hasn't any bicycle. ठीक है। Did these differences prevent them from becoming friends? क्या इनसे उनकी फ्रेंडशिप रुक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। तो डाइवर्सिटी नेवर अफेक्ट एनी टाइप ऑफ फ्रेंडशिप, कभी भी वो अफेक्ट नहीं करती। समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश। अब एक डिफरेंस ये भी हो सकता है, समीर एक को इंग्लिश आती थी, समीर डू स्पीक्स हिंदी, जबकि समीर दो क्या करता था, हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। दोनों को अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी फिर भी उन्होंने आपस में बात करी। दे मेड द एफर्ट टू डू सो, क्योंकि वो फ्रेंडशिप करना चाहते थे। बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम, क्योंकि उनके लिए फ्रेंडशिप करना इम्पॉर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, दोनों के रिलीजन भी अलग थे। समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये जो हैं ये डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट हैं, ठीक है। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which समीर एक and समीर दो are different. कुछ और भी वजह हैं, जैसे समीर एक goes to school and समीर दो sells newspaper. वो स्कूल जाता था और वो न्यूज़पेपर सेल करता था, ठीक है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। समीर दो को कभी स्कूल जाने को ही नहीं मिला। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear. आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो रह रहे होंगे and they are not able to eat properly. उनके पास इतना भी नहीं कि वो कायदे से खा सकें, पहन सकें,
एंड समटाइम नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए भी जगह नहीं है. दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन. ये डिफरेंस वो नहीं है जो अभी हमने ऊपर देखा. हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी. अब ये डिफरेंस नहीं हुआ, ये इनइक्वालिटी हो गई. इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन. इनइक्वालिटी कब आती है? डाइवर्सिटी तो ये हो गई कि दोनों के पास चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग हैं. और इनइक्वालिटी कब आती है? इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डजंट हैव द रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन. जब एक इंसान के पास वो रिसोर्सेज या वो चीज़ें या वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो दूसरे के पास हैं. The caste system is another example of inequality. According to this, society was divided into different groups. Caste system के basis पे society कई different groups में बटी हुई है. Depending upon the work that people did, जो भी पहले के ज़माने में जो ह्यूमन्स होते थे, काम करते थे, उसके हिसाब से सोसाइटी बट गई. एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स. और अब भी ये सोचा जा रहा है कि वो उसी ग्रुप्स में रहें. सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर. तो अगर आपके पेरेंट्स कभी कुम्हार थे या पॉटर थे तो आप सिर्फ कुम्हार बन सकते हैं, नथिंग एल्स. इसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते. दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल. और ये इरिवर्सिबल है, आप चाहें तो भी आप कुछ और नहीं बन सकते. एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग फ्रॉम दैन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन. आप क्योंकि जब आपको प्रोफेशन ही बदलने की इजाज़त नहीं है तो फिर ये समझा जाता है कि आपको उस प्रोफेशन से अलावा कुछ नया सीखने का भी हक नहीं है. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. और इसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड द अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. दिस इज द कॉल ऑफ द डे एंड वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन. Until then, stay home, stay safe, and if you people have found this video useful, let me know in comment, and if you have any doubt, then let me know in comment. Thank you.